Sahil Yadav, tell me. Sahil, this is the last time you are late, okay? Next time you will not be allowed. Okay, चलो डाउट्स बोलो बच्चों. Force on a current carrying wire, part G. Question number 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Question number 8. Question number 8 में कोमल, a conductor is in the form of a right angle. ठीक है, तो जो कंडक्टर है वो ABC एक राइट एंगल बना रहा है जिसमें AB की लेंथ एंड BC की लेंथ हमें गिवन है एंड द करंट is given, magnetic field is given which is perpendicular to the plane of the conductor. तो कंडक्टर मान लो ऐसे है एक, let's say this is A, B and C. This is 3 सेंटीमीटर, this is 4 सेंटीमीटर. करंट ऐसे जा रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन में, ये जो पेपर का प्लेन है, जो स्क्रीन का प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है, इनटू द प्लेन है मान लो या आउट ऑफ द प्लेन मान लो, एक ही बात है, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा. वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन द कंडक्टर. ठीक है, तो फोर्स ऑन द कंडक्टर, अगर मैं AB पे फोर्स निकाल लूं, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन AB? AB पे डायरेक्शन किस तरफ आएगी? यस, राइट की तरफ. AB पे डायरेक्शन आएगी राइट की तरफ, बिल्कुल. एंड BC पे अपवर्ड, राइट. तो दोनों फोर्सेस निकाल लेंगे हम, FAB निकाल लो एंड FBC निकाल लो. तो इन पे अगर मैं फोर्सेस यहाँ पे बनाऊं इन वेक्टर्स, तो FAB इस तरफ आ जाएगी एंड FBC जो है वो इस तरफ आ जाएगी एंड बोथ द फोर्सेस विल बी एट 90 डिग्रीज एंगल टू ईच अदर. उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेना. ठीक है, एंड फोर्स का फॉर्मूला विल बी सिंपल, बिल साइन थीटा. साइन इज 9, यहाँ पे 9 मतलब थीटा इज 90. ओके, तो इट विल सिंपल बी बिल. ओके, ठीक है जी. हाँ दीप, एल इफेक्टिव ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. AC ले लो सीधा डायरेक्ट. ठीक है, एंड इसमें हमें वैसे एंगल पूछा नहीं है तो हम AC लेके कर लो. अगर एंगल पूछा होता तो हमें दोनों की जरूरत पड़ती, राइट. तो AC डायरेक्ट लेके कर सकते हैं, नो इश्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक. क्वेश्चन नंबर 12 तक. दीप, इन 10th में इनवर्ड का मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल टू द साइड. इनवर्ड्स का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर है यहाँ पे. इनवर्ड मतलब ट्रायंगल के इनवर्ड है.
10th की डायरेक्शन समझ आ गई अब कोमल? देखो अगर मैं सिर्फ इस, अगर यहाँ पे ए बी सी, अगर बीसी वायर की बात करें हम, बीसी पे डायरेक्शन बताओ कोमल किस तरफ आएगी? कोमल अपवर्ड आएगी, बिल्कुल यस अपवर्ड आएगी ना। तो अपवर्ड, इसको ना, ये अपवर्ड की जगह इसने इनवर्ड इसलिए लिखा हुआ है, इनवर्ड मतलब मतलब इनटू द सेंटर, सेंटर की तरफ है, तो इनसाइड द ट्रायंगल की तरफ है। आउटवर्ड को ये ऐसे लिखता, ठीक है। इनवर्ड इज नॉट यहाँ पे इनटू द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सेंस इसका डिफरेंट है। ऑब्वियसली इनवर्ड आउटवर्ड है चारों ऑप्शंस में, तो इनवर्ड आउटवर्ड तो किसी में बनेगा ही नहीं, मतलब इनटू द प्लेन एंड आउटवर्ड आउट ऑफ द प्लेन तो बनेगा ही नहीं ना। इसमें वायर पे जो फोर्स है या तो सेंटर की तरफ लगेगी या अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगी, तो वो सेंटर की तरफ को इनवर्ड बोला हुआ है इसने, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 15 तक। ट्वेंटी तक। सिक्सटीन। टू पैरेलल वायर्स P and Q कैरी करंट्स। तुम लोग मतलब करके आए हो या नहीं करके आए काम? ये डाउट ही नहीं है? क्या सीन है मतलब, कौन कौन करके आया है? नो डाउट, ओके ठीक है जी, चलो ठीक है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। Two parallel wires P and Q carry currents, electric currents of 10 ampere, 2 ampere respectively in mutually opposite directions. The distance between the wires दे रखा है, P is of infinite length and Q is of 2 cm. The force acting on, अरे कोमल, इसमें फॉर्मूला अनम्यूट करके बोलो जरा, अनम्यूट योरसेल्फ। कोमल अनम्यूट। अनम्यूट नहीं हो रहा, वाह। इसमें फॉर्मूला लगाओ, अनम्यूट, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है यार तुम्हारा? ऐसा कैसे हो सकता है? दक्ष वेटिंग रूम में है, डिस्कनेक्ट हो गया सी। ओके दक्ष को मैं अलाउ कर रहा हूँ। दो लोग और हैं, दिवांशु एंड अरमानदीप, समवन चेक विद देम। कौन है ये लोग, दिवांशु एंड अरमानदीप? ओके अपने वाले हैं या बहरूपी हैं? हम्म। टू पैरेलल वायर्स, ठीक है, इसको दोबारा करना कोमल, इट्स वेरी सिंपल। तुमने बाकी कर लिए तो ये तो कुछ खास है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 तक। डन। चलो ठीक है जी, गुड, बहुत अच्छी बात है, आज तुम लोगों के डाउट्स ही बहुत कम है। स्ट्रेंज, तो आई एम हैप्पी, बट शक की सुई भी घूम रही है ठीक है जी, ओके। तो